टीम इंडिया के हर जगह चर्चे हो रहे हैं, चाहे वह क्रिकेट हो और फिर या राजनीति। जिस तरह से टीम इंडिया के रोहित शर्मा ने पार्लियामेंट में भाषण दे के आए हैं, तो जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया वालों को वो भाषण शायद दिल की गहराइयों तक अंदर जा बैठे हैं। नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो टीम इंडिया के रोहित शर्मा, हाँ, जो पहले टेस्ट में शामिल नहीं हुए थे, शायद दूसरे टेस्ट में उन्हें पार्लियामेंट में भाषण देने के लिए शामिल किया गया है। मैं मानता हूं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जिस तरह से उनसे पार्लियामेंट में जिस तरह से भाषण बुलवाने के लिए शायद इनवाइट किया गया था, उसकी सराहना, शायद उसका कुछ मतलब कुछ और ही था कि जिस तरह से एक एक देश से दूसरे देश के रिश्ते मजबूत करना, इसीलिए क्रिकेटरों से भाषण बुलवाना, शायद यह एक अच्छा पर्व था। लेकिन मैं मानता हूं यह पर्व था, लेकिन अपनी वोट बटोरना था, या तो मेरे समझ में नहीं आया। लेकिन मुझे समझ में सर फर्क साफ दिखता है कि जिस तरह से उन्होंने रोहित शर्मा को पार्लियामेंट में भाषण दिया और जिस तरह से डेविड वार्नर ने छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं दी, तो लोगों ने एक ही मुल्क रखा कि डेविड वार्नर को भैया वहां जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया न भेजो, यही रख लो तो अच्छा रहेगा। जिस तरह से डेविड वार्नर को अब की बार दिल्ली कैपिटल से तो नहीं खरीदा, इसके लिए तो हमें अफसोस थोड़ा थोड़ा है। मैं जाके अरे कहना क्या चाहते हो? दिल्ली कैपिटल से डेविड वार्नर की कंप्लेन लगाऊंगा कि जिस तरह से डेविड वार्नर को तुमने 2 करोड़ में रुपये में क्यों नहीं खरीदा, बेस्ट प्राइस पे ही खरीद लेते तो कम से कम जिस तरह से डेविड वार्नर का हौसला भी बड़ा रहता। और जिस तरह दिल्ली कैपिटल से इन्हें तो छोड़ दिया, जब इंडिया वालों को नहीं खरीदा, पृथ्वी शॉ को छोड़ दिया, तो शायद डेविड वार्नर तो कौन सी खेत की मूली है बे। तो जिस तरह से रोहित शर्मा पार्लियामेंट में, पिच से ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों जगह स्पिन चलता है। और यहाँ भी रोहित शर्मा ने अपने स्पीच में स्पिन मारा है कि सारे एमपी कंफ्यूज हो गए हैं। भैया चलिए देखते हैं रोहित भाई का पार्लियामेंट वाला टेस्ट मैच कैसा चल रहा है। तो दोस्तों, जिस तरह से अभी देखना होगा कि जिस तरह पार्लियामेंट में रोहित की एंट्री, मिस्टर रोहित शर्मा ने जिस तरह से क्रिकेट का प्रैक्टिस मैच तो चालू कर दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री से रहा नहीं गया। प्रधानमंत्री जिस तरह से उनको बुला के जिस तरह से पार्लियामेंट में यानी कि संसद भवन में जिस तरह से भाषण देते हुए रोहित शर्मा नजर आए, तो जिस तरह से प्रधानमंत्री एलएफ जेरी जिस तरह से ट्विटर पे पोस्ट डालते हैं, पोस्ट डालते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी साझा करने में पीछे नहीं हटते। जिस तरह से उनके क्रिकेटरों की जिस तरह से प्रशंसा करते हुए नजर आए, तो ये हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन जिस तरह से उनको प्रशंसा करना तो ठीक था, लेकिन ये कौन था बे कि जिस तरह से राजनीति में उनको उतारना। अब कुछ लोग इंडिया के वाले राजनीति लगाने लगे हैं कि अभी तक ये सरिया पाइप सीमेंट की प्रचार कर रहा है, तो अब की बार चुनाव आने दो, इनको जिस तरह से चुनाव में भी उतारा जाएगा। अबे साले क्या क्या करवाओगे, क्रिकेट खेलने दो उनको तो अच्छा बात है। अबे साले मेरा माफ करना गुस्से में। मैं मानता हूँ थोड़ा समय निकाल के इनसे राजनीति का फंड भी अनाउंसमेंट किया जाएगा। चलिए ये आम की बात है। इसमें से जिस तरह से कौन सी पार्टी को जुड़ना चाहिए राजनीति के फंड में, क्योंकि जो पार्टी अभी तक बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं कर रही हमारे हिसाब से, उसको तो जुड़ना ही जुड़ना चाहिए। चलिए, लेकिन जिस तरह से टीम इंडिया की बेहतरीन प्रदर्शन करने के बावजूद जिस तरह से गिल ने अपनी नादानी वजह से अंगूठे में चोट पा ली, अब दूसरे टेस्ट में प्रैक्टिस करके नहीं बल्कि दूसरे मैच में छलांग मार के, पहले टेस्ट मैच में तो नहीं खेले थे, दूसरे टेस्ट मैच छलांग मार के खेलते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, कहा फर्क साफ है, हर जगह एक ही नाम एक ही नारा। और जिस तरह से बस क्रिकेट का दूसरा टेस्ट मैच अपने नाम करना है, किस तरह से जीतना है वो आपको देखना है, कौन सी स्ट्रेटेजी लगानी है रोहित शर्मा आपको देखना है। हमें लगता है कि जसप्रीत बुमराह को बैठा दिया जाएगा कप्तानी के तौर पे, और जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ही कप्तानी कराई जाएगी। लेकिन जसप्रीत बुमराह को अगर कप्तानी कराई गई, तो रोहित शर्मा क्या ज्ञान पीछे से पेलेंगे। लेकिन जिस तरह से मैं मानता हूं दोनों की स्ट्रेटजी से काम बन सकता है। जिस तरह से पहला टेस्ट मैच जसप्रीत बुमराह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना टेस्ट मैच जीते हैं, क्योंकि बुमराह पर इतना प्रेशर दे दिया गया था, शायद अगर बुमराह प्रेशर वो न झेल पाते तो इस तरह से जैसे बम नहीं फटता, उसी तरह से पूरा फटता हुआ नजर आता। तो दोस्तों, जिस तरह से रोहित शर्मा ने अभी तक ग्राउंड में तो बेहतर प्रदर्शन किया है,
लेकिन जिस तरह से रोहित शर्मा ही हैं जो शायद हमारी पिच पे न्यूजीलैंड वालों को 3 से हार का सामना करना पड़ा। तो जिस तरह से अगर 4 टेस्ट मैच टीम इंडिया जीत लेती है तो हमारा दिल तो खुश होगा, लेकिन हमारी पड़ोस वाली विदेशी टीम का भी दिल खुश हो जाएगा। भले जिस तरह से उनकी पिच में आकर इंडियन प्रीमियर लीग में जिस तरह से उनका स्वागत हम सम्मान समारोह एक भव्य गेट अलग ही लगवा देंगे, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए जिस तरह से WTC में भारत की कड़ी परीक्षा चल रही है, उस परीक्षा में जिस तरह से भारत किस तरह से पास होता है ये भी देखना होगा। जिस तरह से टीम इंडिया का बेहतर प्रदर्शन करना होगा और जिस तरह से अगर टीम इंडिया 4 मुकाबले जीत जाती है तो शायद टीम इंडिया WTC में कोई भी माइका लाल की औकात नहीं, जो टीम इंडिया को जिस तरह से टेस्ट खेलने के लिए WTC फाइनल मुकाबले खेलने के लिए तैयार कर दे। जिस तरह से पाकिस्तान अपने धीरे धीरे औकात में आ रहा है, उस पाकिस्तान औकात में आना भी ठीक है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान उछल उछल फुदकुमेटिक तरह उछल रहा था और जिस तरह से अब जिस तरह से ऐसे गायब हो गए जिस तरह से बरसाती मेढक गायब होते बरसात के बाद नजर नहीं आते, क्योंकि जिस तरह से ICCI ने बस एक फटकार लगाई, उसके फटकार पे कड़े उतरने के बावजूद अब देखना होगा कि जिस तरह से पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल का प्रयोग ही करेगा, क्योंकि उसकी औकात नहीं जिस तरह से ICC चैंपियन को ठुकराना मेजबानी की, मतलब थोड़ा बहुत कमीशन तो काट के बचता है वे, वो अगर ठुकरा देंगे तो वो कमीशन कहाँ बचवाएगा रे। ऐसे भी आटा इनके देश में कम पड़ता है और जिस तरह से इसीलिए मेजबानी को नहीं ठुकरा सकते। फिर हम वापस आते हैं पार्लियामेंट वाले सेशन पे, क्योंकि जिस तरह से मिस्टर रोहित शर्मा ने, ये क्रिकेट का ग्राउंड नहीं है, आप हेलमेट और ग्लो नहीं लगा सकते यहाँ पर अगर गलती से कोई भी भाषण दे दिए तो शायद यहाँ ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में ये फेमस डायलॉग जाएंगे कि देखो बे जिस तरह से इंडिया का प्लेयर आया और यहाँ भाषण अच्छे नहीं दे पाया। तो सोच समझ के भाषण बोलना है, भाषण बोले भी, लेकिन जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री का फर्क साफ दिख रहा है कि जिस तरह से उन्हें वोटे बटोरने का बहुत ही बड़ा फंडा है, जिस तरह से हमारे रोहित शर्मा का सम्मान करते हुए नजर आए। ये सम्मान नहीं भैया, अंदर की कहानी कुछ और है। जिस तरह से इनको भी मैदान में उतारा है और जिस तरह से हमारे रोहित शर्मा भैया पार्लियामेंट में बेहतर तरीके से भाषण देते हुए ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री और जिस तरह से यूरोप में एलेक्जेरी ने जिस तरह से तालियों का स्वागत करते हुए बस फोटो में साफ दिख रहा है कि जिस तरह से रोहित शर्मा भाषण तो दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया वालों को समझ में कितने भाषण आए या नहीं, या फिर स्पीच का इस्तेमाल किया गया कन्वर्ट टू स्पीच, उनकी भाषा में इंग्लिश चलती है या क्या चलता है, हमें तो ऐसा कुछ नहीं मालूम। लेकिन ये तो मालूम है कि जिस तरह से ये वोट का फंड था और जिस तरह से भारतीय क्रिकेट का सम्मान था, क्योंकि जिस तरह से भारतीय क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया वालों को इंडियन प्रीमियर लीग की सम्मान हमेशा करती चली आई है, उसका सम्मान शायद या तो फिर राजनीति फंड था या फिर इंडियन प्रीमियर लीग के खिलाड़ियों को खरीदने का फंड था। तो दोस्तों फर्क साफ है, आप ही बताइए कौन सा ये मुद्दा लगाया गया है। बिना मुद्दा के कोई जिस तरह से कोई किसी क्रिकेटर को पार्लियामेंट में भाषण देने के लिए इनवाइट नहीं किया जा सकता है, कोई भी मतलब तो होगा, या फिर देश की प्रशंसा करना या देश की बुराई करना या फिर किसी और मतलब के कारण हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ आना और खेलना टीम इंडिया के लिए बराबर है। जिस तरह से 5 टेस्ट मैच होने में कम से कम 1.5 महीने का सफर इसमें लग जाएगा और जिस तरह से 1.5 महीने में देखो अभी तो स्पीच ही दिए हैं, अगली बार चुनाव अगर होगा तो चुनाव न खड़े हो जाए रोहित शर्मा और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेटर की जगह प्रधानमंत्री बनने जाए। न्यूज कहीं और थी, न्यूज कहीं और चली गई। जिस तरह से रोहित शर्मा को प्रैक्टिस मैच करने दो भैया, दूसरा टेस्ट मैच हमें हर हाल में जीतना है क्योंकि बेस्ट परफॉर्मेंस करनी है। अगर तुम हमारी मानते हैं कि जिस तरह से अगर टेस्ट मैच खत्म हो जाए उसके बाद इनको ले जाना, बढ़िया प्रचार कराना और पार्लियामेंट नहीं बल्कि जिस तरह से जहां तुम्हारा मन हो वहां के भाषण दिवाना, ये भी तो अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से टीम इंडिया का बेस्ट परफॉर्मेंस रहा, या तो ऐसा नहीं जादू टोना कहीं कर रहे हैं, जिस तरह से बांग्लादेश वालों के खिलाफ जिस तरह से मुकाबला तो जीत लिया था, लेकिन न्यूजीलैंड वालों के आसपास ऐसा कौन सा तजुर्बा धर दिया बांग्लादेश वालों, तीनों मैचों हार गए टेस्ट मैच में। यार एक तो जीत लेते कम से कम, सीरीज तो न गवाते, लेकिन सीरीज तो गवा बैठे थे। लेकिन जिस तरह 36 सालों का रिकॉर्ड भी टीम इंडिया तोड़ बैठी थी, उसके बावजूद न्यूजीलैंड वालों ने जिस तरह से हमें धोया,
उसके आंसू आज तक हमें सोच लेता हूं तो शायद उस सदमे में चला जाता हूं। लेकिन टीम इंडिया ने जिस तरह से न्यूजीलैंड को धोया है, अगर ऑस्ट्रेलिया को ऐसे धो देती है तो भैया हम बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे और जिस तरह से बढ़िया, बहुत बढ़िया खुश होंगे। हम ही नहीं, शायद हमारे साथ 140 करोड़ भारतीय भी खुश होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि टीम इंडिया ने जिस तरह से न्यूजीलैंड से हार का सामना करना पड़ा। गौतम गंभीर भी नर्वस हैं। गौतम गंभीर नर्वस होने का कारण यही है कि जिस तरह से स्पीच देना तो ठीक है, टॉस को जिस तरह से कमेंडेटरी कर गया है, लेकिन भैया लगता है टेलीप्रॉम्प्टर आउट हो गए हैं। और जिस तरह से रोहित शर्मा स्पीच देकर अब स्पिन बॉलिंग पर ध्यान दो, नहीं तो कहीं कहानी और ही बन जाएगी। जिस तरह से यहाँ आना और खेलना मतलब स्पीच देना हमारे लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रहेगा। रोहित शर्मा के ऐसे बयान सुनकर लोगों के रिएक्शन तो देखो, जिस तरह से कमेंट भरे पड़े हैं सोशल मीडिया पे कि जिस तरह से तुम्हें टेस्ट तो संभल नहीं रहा, न्यूजीलैंड वालों ने तुम्हें पेल दिया, तुम आज जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में भाषण देते हुए नजर आओ। तुमको पिच में देखना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर भाषण की जगह पे तुम्हें खड़ा कर दिया जाए तुमसे बिल्कुल नहीं सहा जाता है। टीम इंडिया है जनाब, यहाँ स्पीच देकर टॉस को कमेंटेटरी कर सकती है। और जिस तरह से टॉस तो एक आम बात है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से रिजर्व स्विंग से डर लगता है, लेकिन यहाँ रिजर्व क्वेश्चन से हमारे ऑप्शन से स्लाइडिंग करते हैं, लेकिन ऑप्शन के सवाल तो यार्कर से भी ज्यादा तेज लगते हैं। तो मिस्टर रोहित शर्मा क्रिकेट की बात पार्लियामेंट में क्यों हो रही है, ऐसा हमें तो नहीं मालूम कहां पे कौन सी बातें हुई हूं। जिस तरह से रोहित शर्मा तो क्रिकेट की बातें पार्लियामेंट में क्या है सर, क्रिकेट हमारी लाइफ में यहाँ तो मैच में जीतने आया हूं। और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री को हम जिताने आए हैं, क्योंकि भाषण देने का सिर्फ फर्क साफ दिखता है। और उस फर्क को साफ दिखने के बावजूद सर एक बात है, हमें क्रिकेट को टाइम नहीं मिलता। सुबह प्रैक्टिस, दोपहर में मैच और रात में मीम्स। हमारे लिए पार्लियामेंट आना ओडीआई मैच खेलने जैसा है। सर क्रिकेट में डीआरएस है, लेकिन यहाँ कोई डिसीजन रिव्यू सिस्टम नहीं है। अगर गलती से कुछ बोल दूं तो एम्पायर यानी मीडिया से मुझे आउट कर देगी। आप देख लेना अपने हिसाब से किस तरह से हमें बोलना है, आप हमें लिख के दे दो, हम उसी तौर पे बोल देंगे। ऐसा क्या कहा होगा बे, तू अपने आप के कह रहा है क्या? ऐसा नहीं होगा। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज यही है कि रोहित शर्मा ने जिस तरह से पार्लियामेंट में ऑस्ट्रेलिया के पिच के बातों की स्पीच की तथा ऑटोग्राफी हुई, और जिस तरह ऑटोग्राफी ऐसे सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है कि अगले प्रधानमंत्री रोहित शर्मा ही होंगे। अबे जब रोहित शर्मा को प्रधानमंत्री बनाओगे तो कप्तानी कौन करेगा बे? जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया वालों को शायद, हमें तो बस कोई न कोई मुद्दा तो नजर साफ दिख रहा है कि ना बिना मतलब के कोई पार्लियामेंट में रोहित शर्मा को नहीं ले जाता। शायद कोई भी फर्क रहा हो या होगा जरूर, ऐसा हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, लेकिन कुछ राजनीति का फंड या किसी इंडियन प्रीमियर लीग उनका स्वागत करना, ऑस्ट्रेलिया वालों खिलाड़ी को खेलना, कुछ जरूर रहा होगा। ऐसा कोई किसी खिलाड़ी को वहां पर नहीं ले जा सकता। जो एमपी होते हैं वहां प्लेयर, यहाँ डिबेट्स होती है, टॉस, दोनों में मैच फिक्सिंग की चर्चा करते रहते हैं। अब नहीं, जिस तरह से दूसरे टेस्ट में गौतम गंभीर की कौन सी स्ट्रेटेजी काम आने वाली है, और जिस तरह से कैसे स्क्वाड तो पूरा चेंज होने वाला है, ये तो हमें भी पक्का मालूम है। जिस तरह से स्क्वाड चेंज होते होते पहले अगर सदमे में टीम इंडिया चली गई थी और दूसरे में सदमे में डालने का क्षमता भी रखती, उसी तरह ऑस्ट्रेलिया वालों को सदमे में डाल के अचंभित कर दिया था। अब दूसरे टेस्ट में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा किस तरह से स्ट्रेटजी बनाते, हमें तो लगता है कप्तान तो जसप्रीत बुमराह को ही रहने दो, ज्ञान सिर्फ रोहित शर्मा को पेलने दो। जिस तरह से उसके बावजूद अब देखना होगा, क्योंकि रोहित शर्मा का कलेश समय अच्छा कुछ नहीं चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से न्यूजीलैंड से हार का सामना करना पड़ा, उसके बावजूद फिर बात कर लेते हैं जिस तरह से टीम इंडिया ने अभी तक बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी में जिस तरह से बेस्टर प्रदर्शन किया है, पहले मैच का कुछ हाल जानने के बावजूद जिस तरह से 295 रनों से हराया था ऑस्ट्रेलिया वालों को, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की धरती पर सबसे बड़ी जीत हासिल की है अभी तक, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह ने भारत का जीत का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जिस तरह से विराट ने अपने करियर का 30वां टेस्ट शतक लगाया है, और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह 7वां शतक लगाया है, जिस तरह कप्तान बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, क्योंकि बुमराह जिस तरह से प्रेशर को झेल कर आए, उस कप्तान चुनना, प्लेयर ऑफ द मैच चुनना उन्हें तो बनता था यार। जिस तरह से फर्स्ट काफी स्टेडियम में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 534 रन का स्कोर देकर, ऑस्ट्रेलिया शायद 238 रन बना के सोचा हमारे बस की बात नहीं, इतने रन बहुत है। जिस तरह से यार
मेरे हिसाब से जिस तरह से बॉलरों को ऑलराउंडरों को भेजकर पहले ही ओपनिंग कराने लगे थे यार, जिस तरह से बुमराह की रणनीति पूरी काम करती हुई नजर आ रही थी। फर्क साफ दिख रहा था कि एडिलेड टेस्ट में पहले अभ्यास मैच में हिस्सा लेगी टीम इंडिया, और जिस तरह से मैं कहता हूँ अभ्यास मैच में बेहतर तरीके से टेस्ट मैच खेलती हुई नजर आए टीम इंडिया। अब भाषण वाषण कहीं नहीं जाना, तुम्हें प्रेस्ट जिस तरह से टेस्ट में प्रैक्टिस करना है, जिस तरह से कोई भी बुलाए माइकल लाल वहां नहीं जाना तो नहीं जाना। तो प्रधानमंत्री के खिलाफ दूसरे मैच में 36 रन पे ऑल आउट हो गई थी। अब टीम इंडिया को देखना होगा किस तरह से प्रदर्शन करेंगे या फिर पार्लियामेंट में भाषण देते हुए नजर आएंगे। जिस तरह से वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।